Hello students, let's solve question number 4 from exercise 8.2. State whether the following are true or false. Justify your answer. फर्स्ट है हमारे पास साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देख लेते हैं कि वो राइट हैंड के बराबर आती है कि नहीं। तो a और b क्या होगा, हमारे पास एंगल्स होंगे। तो हम लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, साइन a प्लस b विल बी इक्वल्स टू साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अब देख लेते हैं साइन थीटा 90, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड में देखते हैं, वी हैव साइन a प्लस साइन b। तो वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पे। तो a वाज 30 एंड b 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर ली। अब देखते हैं साइन 30 दिस इज हाफ, साइन 60 दिस इज स्क्वायर रूट 3/2। अब इसे सॉल्व करा तो वी विल गेट 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 एट द राइट हैंड साइड। अब देख सकते हैं कि हम दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आई हैं, देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है साइन थीटा की वैल्यू वैसे बढ़ती है। तो वी कैन सी इन द टेबल कि 0 डिग्री पे 0 है, 30 पे हाफ, 40 पे 1/√2, 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 एंड 9 पे 1। यस इट, तो ये होगा ट्रू, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0 से 1 तक जाती है, तो वैल्यू इंक्रीज करती है। यस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases with the increase in थीटा। तो ये ट्रू हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस थीटा ये है, अब देख लेते हैं टेबल में ही हम, ये हमारे पास 0 पे है, इसकी वैल्यू 1। जैसे जैसे हम जाते हैं 90 की तरफ एंगल बढ़ रहे हैं तो इट रिड्यूसेस टू 0, तो इट मीन्स इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम मिलती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देख लेते हैं हम, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। अब पहले केस में देख लो, 0 पे एक है 0, एक है 1, तो ये तो फॉल्स हो गया, पहले स्टेप पे ही हमें पता चल गया। ये हमारे पास इक्वल कब होती है, व्हेन वी हैव थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। और लास्ट में क्या है हमारे पास, वी हैव कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री व्हेन वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब पहले देख लेते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट ए विल बी इक्वल टू कॉज ए अपॉन साइन ए। अब हमारे पास ए है 0, तो कॉज 0 अपॉन साइन 0 को सॉल्व कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कॉज 0 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और साइन 0 की वैल्यू है 0। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इसका अनडिफाइंड, तो ये हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है। जब हमारे पास थीटा 0 होगा तो कॉट थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी।